अब देखिए यही लेक्चर 5 का यह सेकंड पार्ट है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा है अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय हम उसको कहते हैं जिसके अवयवों की संख्या को गिना नहीं जा सकता है। अगर नहीं गिन सकते हैं तो वह हो गया अपरिमित, गिन सकते हैं तो वह हो गई परिमित। तो जैसे है फर्स्ट, तो आंसर में देखिए अब ये जो फर्स्ट है तो कहता है एक्स अक्ष के समांतर। तो थोड़ा सा आप फिगर से समझ लीजिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब एक्स अक्ष के समांतर देखिए हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए ऊपर भी और नीचे भी, ये सभी एक्स अक्ष के समांतर हैं। तो ऐसे हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसलिए पहला जो होगा ये हो गया आपको एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखा खींचा जा सकता है। तो इसलिए यह ए जो होगा यह होगा अपरिमित समुच्चय। दूसरा, मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो ये मान लीजिए आपका ये मूल बिंदु है। अब इससे कहता है वृत्त जाए, तो जहां ई काटा ये मूल बिंदु। अब देखिए इससे गुजरने वाला हम ऐसे डिफरेंट त्रिज्या का खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ भी अनंत वृत्त खींचा जा सकता है। तो यह भी होगा अपरिमित समुच्चय। अब आ गई तीसरा, 100 से बड़ी धन पूर्णांक का समुच्चय। तो 100 से बड़ा, तो शुरू कीजिए 101, 102, 103, 104। अब आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, कहाँ तक जाएगा, इसको गिनना संभव नहीं है। तो यह भी हो गया अपरिमित समुच्चय। अब आता है 5 का गुणज। 4 में कहता है 5 का गुणज। तो 5 का गुणज, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। 5 को 1 2 3 नेचुरल नंबर से मल्टीपल करके लिखते जाइए। 20, 25 डॉट डॉट, ये भी जाएगा अनंत तक, इसको भी गिनना संभव नहीं है। यह भी हो गई अपरिमित समुच्चय। अब आया 5, 99 से छोटी अभाज्य संख्या। 99 से छोटी अभाज्य संख्या। तो 1 से लेकर 99 तक, 1 से 99 तक को गिना जा सकता है। तो इसके बीच के अभाज्य संख्या को भी गिना जा सकता है। तो सबसे छोटा अभाज्य 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43। अब आगे बढ़ते जाइए, 47, 53, 61, 67। अब और आगे बढ़िए, 71, 73, 73। लास्ट जो सबसे अंत में होगा 99 से छोटा, तो वो आपका आएगा 83। अब देखिए, अब इसमें आप गिन सकते हैं कि कितने हैं। तो इसलिए यह होगा अपरिमित नहीं है, यह हो जाएगी परिमित समुच्चय, क्योंकि इसके सदस्य को गिना जा सकता है। अब आता है 6 नंबर। तो x बिलोंग्स z, z का मतलब पूर्णांक संख्या, और वो कैसा हो, तो 6 से बड़ा।
तो 6 से बड़ा पूर्णांक संख्या लिखिए, 7, 8, 9 बढ़ता जाएगा। अब यह हो जाएगी अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। अब आता है 7, सभी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय जो 42 को विभाजित करती है। अब 42 किस किस से विभाज्य है, तो 42 में 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, फिर 6 से लगेगा, फिर 7 से लगेगा, और 7 के बाद 14 के बाद आ जाएगी 21, और 21 के बाद स्वयं एक 42। अब देखिए इसको भी आप गिन सकते हैं, इसमें कुल आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट, तो यह गिना जा सकता है, इसलिए यह हो गया परिमित समुच्चय। और अब आता है आपको 8। अब 8 में है हिंदी बोलने वाले भारत के लोग। तो जो हिंदी बोलते हैं, भारत की कुल आबादी को जब गिना जा सकता है तो उसमें हिंदी बोलने वाले लोगों को भी गिना जा सकता है, तो ये होगा परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। अब 9 पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर जितने जानवर हैं उन्हें भी गिना जा सकता है, तो यह भी हो गया कौन समुच्चय, परिमित समुच्चय। अब ये आप अच्छी तरह से इसको देखिए, समझिए, समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। और अब इसका नेक्स्ट चैप्टर जो होगा सबसेट, वह अगले क्लास में होगी। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें।